चले जी, यहाँ पे आपके भाई ने जो है वो उठते के साथ ले लिया शावर और फ्रेश हो गया। और जो है मैंने फ्रेश होने के बाद सबसे पहले जो है वो नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे देखे सब ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है। और यहाँ पे चलते हैं हम किचन की तरफ। और इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ हमारी चीज़ें आ चुकी है जो समरीन ने मंगवाई थी सकलैन से। तो ये देखिए ब्रेड है, और यहाँ पे ये आलू है, पुड़ है, और ये कुछ बॉक्सेस वगैरह है। और यहाँ पे देखिए समरीन कुछ चीज़ें बना बना के रख रही हैं क्योंकि आज भी हमारा ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए ये पुडिंग बनाया है समरीन ने। और यहाँ पे देखिए ये चटनियाँ बनाई है, ग्रीन वाली और रेड वाली। ग्रीन चटनी जो है वो पुदीने की है, और रेड वाली जो है वो कश्मीरी लहसुन की चटनी है, रेड। और यहाँ पे भी देखिए ये पुडिंग के बॉक्स बना के रखे हैं समरीन ने। इमली की चटनी है। तो जी यहाँ पे ये जो है ये सॉरी लहसुन की नहीं है, ये इमली की चटनी है। और ये वाली जो है देखिए 2 पुडिंग्स यहाँ पे भी बना के रखे समरीन ने, और यहाँ पे राइस बना के रखे हैं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि भाई बेगम साहिबा क्या कर रही हैं और क्या तैयारियां हो रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ की लाइट खोल देते भाई साफ, क्योंकि व्लॉग में अंधेरा नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ओहो, यहाँ पे तो ऑयल गर्म हो रहा है भाई साहब। और यहाँ पे क्या बन रहा है समरीन? तो यहाँ पे बन रहा है मज़ेदार सा चिकन का कोरमा। और यहाँ पे देखिए आलू कटोरे हैं, बेसन रेडी हो चुका है। ये क्या है? लहसुन अदरक का पेस्ट अभी बनाया आपने? तो जी यहाँ पे बेगम तो बेगम साहिबा तैयारियां कर रही है ऑर्डर्स की आज के और इफ्तार की। हाँ जी, तो आज समरीन क्या है ऑर्डर में भाई? आज है कोरमा, राइस, पुडिंग, आलू का समोसा, पकोड़े का, प्याज का समोसा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? है समोसा? सॉरी, पकोड़ा, आलू का पकोड़ा, प्याज का। मैं वही बोलूं बेगम साहिबा को ये क्या हो गया? चलो वो भी नई डिशें बन जाएगी कभी ना कभी तो। तो जी पकोड़ों के भी ऑर्डर है? हाँ, पकोड़ों के ऑर्डर है, और इमली की चटनी और हरी चटनी। अच्छा जी, तो माशाल्लाह जैसे कि समरीन ने आपको बताया ये सब आज के हमारे ऑर्डर है। यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पकोड़े। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और हमेशा एक तरह मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, और हम सब के रज़्क़ बरकत दे। आमीन सुम आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा भाई साहब। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, और हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। तो जी वेलकम करता हूँ एक नए व्लॉग में आप सभी का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बेगम साहिबा, तो कितना टाइम रह गया आपके ऑर्डर में कंप्लीट होने में? आलू के पकोड़े हो रहे हैं, फिर प्याज के पकोड़े होंगे, फिर खत्म हो जाएगा। फिर ऑर्डर रेडी कर दिया बाहर। हाँ, मैंने बाहर दिखाया जो आपने डाइनिंग टेबल पे रखा है जो सब चीज़ें। बस कोरमा फिल करना है मुझे। चले जी, देना है चले जी, इफ्तार से पहले हमें ये ऑर्डर्स भी आज भिजवाने हैं। और जी आज है जुम्मा, खास अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। A few moments later. यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो चुका है डिस्पैच होने के लिए। और यहाँ पे देखिए राइस है 1 बॉक्स, इसके अलावा चिकन कोरमा है 1 बॉक्स, फिर यहाँ पे जो है ये पुडिंग है 2 बॉक्सेस हमारे। और यहाँ पे 2 किस्म की चटनियाँ हैं, एक इमली की है और एक पुदीने की है। और यहाँ पे देखिए आलू के पकोड़े हैं, और यहाँ पे प्याज वाले पकोड़े हैं। तो चले जी अब इसको हम फटाफट से जो है वो पैक करते हैं और डिस्पैच करवाते हैं, क्योंकि इफ्तार से पहले हमें डिस्पैच करवाना है। और ये देखिए ये हमारे नंबर्स है, तो आप इस पर हमसे कांटेक्ट करके और हमें ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, और रोडों पे देखे सन्नाटा होना शुरू हो गया क्योंकि इफ्तारी में कुछ ही देर रह गई है। और ये देखे भाई आवाज़ वेलफेयर के यहाँ कितना अच्छा सजा हुआ है, लोग इफ्तारी के लिए बैठे हुए। और भाई ये रोड क्यों बंद कर दिया है? इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है। मुझे लगता है सकलैन ये वाला रोड बंद कर दिया इन्होंने। अब हमें वहाँ से उस साइड से जाना पड़ेगा, गुरु मंदिर वाली साइड से, क्योंकि यहाँ मजलिस भी हो रही थी ना निश्तर पार्क में, तो शायद हो सकता है इस वजह से बंद किया हुआ।
तो चले जी, अब हमने टर्न ले लिया है और अब हम जा रहे हैं गुरु मंदिर साइड से। तो जी फटाफट पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनी पे जहाँ पे हमें ऑर्डर डिलीवर करना है। तो ये देखे जन्नाब, यहाँ पे भी रश लगा हुआ है और भाई हर किसी को जल्दी है, सब कोई जो है वो जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं, सबको इफ्तारी करनी है, इफ्तारी का टाइम हो रहा है। और ये देखे भाई खजूरें बांट रहे हैं यहाँ पे रोड पे, और रोज़ा खुलने ही वाला है। और यहाँ देखे कुछ बट रहा है जिसकी वजह से काफ़ी रश है। रश छोड़ो, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो। मोहम्मद सकलैन, ओहो माय गॉड, ये देखे ऊँट देखे, और भाई सायरन बज चुका है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके जहाँ पे हमें डिलीवर करना था, हमारे डेस्टिनी पे। और देखिए ये एरिया है जहाँ पे हम आए हुए हैं, और सामने देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है ना बग्गी खड़ी हुई, बग्गी, घोड़ा बग्गी। इसको हम कहते थे बचपन में घोड़ा गाड़ी, अब लोग कहते घोड़ा बग्गी। आप लोग क्या कहते हैं भाई, कमेंट्स में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए कैसा सुकून और सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी है हमें पहुँचते पहुँचते। ये देखें कैसा सुकून और सन्नाटा है। तो भाई साहब जल्दी से रख देते हैं मोबाइल को अंदर, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं, ये कराची है, कराची में कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन अभी हमारा रोज़ा खुलने में 5-7 मिनट है, तो देखते हैं हम घर पे पहुंच पाते हैं टाइम पे या नहीं, या अज़ान जो है वो हमारी रास्ते में ही हो जाएगी, कुछ पता नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारी बाइक खड़ी हुई है और मोहम्मद सकलैन गए हुए हैं देने के लिए ऑर्डर। ये रे मोहम्मद सकलैन आ गए हैं दे के। हाँ जी सकलैन, दे दिया आपने। चले जी, अब आपको भगाना है बाइक, क्योंकि हमारी अज़ान होने वाली, सिर्फ 5-7 मिनट रह गए, हमें पहुंचना है घर पे इफ़्तार से पहले। सामने भी देखिए इफ़्तारी हो रही है, चौकीदार हजरात जो है बिल्डिंग के इफ़्तारी कर। देखिए इफ़्तार के वक्त का एक यही बड़ा फ़ायदा है कि रोड हो जाते हैं खाली, और सुकून से इंसान जो है जहाँ भी पहुँचना हो पहुँच सकता है। ये देखिए हम इस वक्त मज़ार कायद के सामने से गुज़र रहे भाई साहब, और यहाँ आ गया सिग्नल, और सिग्नल पे हो गया ट्रैफिक जैम भाई साहब। चले जी, इस वक्त हम लोग गुज़र रहे हैं जेडीसी के दस्तरखान के सामने से। ये देखें, ये है जेडीसी का दस्तरखान, जहाँ पे जो है वो सहरी भी होती है, इफ्तारी भी होती है। और इस वक्त देखिए इफ्तार हो रही है, काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है इफ्तार करने के लिए, और बहुत ज़्यादा रश है भाई साहब, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये लगता है नुमाइश पे जेडीसी का दस्तरखान। और बस अब हमारा घर करीब ही है, बस 2 मिनट के फासले पे है। वक्त हम लोग गुज़र रहे हैं खुरासान इमाम बारगाह के सामने से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी बिल्डिंग में, और मोहम्मद सकलैन अपनी बाइक पार्क कर रहे थे, और ये कर दिए इन्होंने। मोहम्मद सकलैन जल्दी करे, अजान हो चुकी है, भागे। मोहम्मद सकलैन अब बेचारे एनर्जी लो हो गई, बेचारे स्लो चल रहे। जल्दी करे, अजान हो चुकी है भाई साहब। तो भाई चले जल्दी से घर पे चलते, फिर आपसे मिलते। अजान हो चुकी है रास्ते में ही, और हम लोग जो है वो 5 मिनट लेट हो गए हैं। भागा मोहम्मद सकलैन, भागा। ओए मोहम्मद सकलैन ने स्पीड दिखा दी। अल्लाह या अल्लाह। चले जी, यहाँ पे बेगम साहिबा ने जो है दस्तरखान लगा के रखा हुआ है, इफ्तारी का डाइनिंग टेबल। हाय हाय। तो जी हमारी तो सांस फूल गई ऊपर चढ़ते चढ़ते। अब फटाफट से रोज़ा इफ्तार करके खोलते रोज़ा। चले जी, यहाँ पे आपके भाई ने रोज़ा भी खोल लिया है, और अब करते हैं इफ्तारी। तो आज इफ्तारी में जो है वो बेगम साहिबा ने घर के लिए भी पुडिंग वगैरह बनाया हुआ है। ये देखें पुडिंग है, और
इसके अलावा यहाँ पे बेगम साहिबा ने देखिए चटनियाँ रखी हुई है। कौन कौन सी चटनियाँ हैं? ग्रीन और ये कश्मीरी लाल लहसुन की चटनी, हरी चटनी और कोरमा चावल और पकौड़े आ रहे हैं। कौरमे का लुक तो दिख रहे हैं आपका ज़रा सा। तो ये देखिए भाई साहब, कौरमा बनाया है और राइस बनाए हैं और पकोड़े जी आ गए हमारे। तो चले जी इफ्तार करते हैं और फिर मिलते हैं इफ्तारी के बाद आपसे। और मोहम्मद सकलैन, वेल डन, आपने आज बाइक को बड़ा भगाया है बेटा। ऐसा भगाया है समरीन कि जो है ना मेरी तो हालत बुरी हो गई। 2 दफ़ा तो है ना मैंने सकलैन को बोला, कुछ मिला नहीं इफ्तारी के लिए। जब हम लोग जा रहे थे तो जाते वक्त है ना हमें जो है ना वो 1-2 जगह पे खजूर मिले थे, लेकिन है ना उस टाइम जो हमारी अजान नहीं हुई थी तो रोज़ा इफ्तार में टाइम था, तो बॉक्स वॉक्स नहीं मिले कोई। बॉक्स वगैरह कोई भी नहीं मिले। हाँ हर जगह अलबत्ता, पहले तो बहुत मिलते थे। हर जगह अलबत्ता हमने ये देखा कि लोग दस्तरखान बिछा के बैठे हुए थे और इफ्तारियाँ खिलाई जा रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब भी करके आते बाहर से बिरयानी खा के। नहीं, हमने बोला हमारी प्यारी बेगम साहिबा ने जब इतनी सारी हमारे लिए इफ्तारी का एहतमाम किया हुआ है तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर से अब करने की। हाँ अगर कुछ नहीं बनाया होता तो हम चले जाते बाहर से करके आ जाते। और मोहम्मद सकलैन भी जो है ना रोज़ा खोलने के बाद जो है ना बिल्कुल खामोश हो गए अभी। अभी एनर्जी डाउन हो गई मोहम्मद सकलैन की। चले जी इफ्तारी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. जी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे इफ्तारी हो चुकी है। और भाई आपके भाई ने तो सब कुछ फोड़ फाड़ डाला और सब ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखे भाई पुडिंग भी जो है वो मैंने खा के ख़त्म कर दिया। इनमें से किसी को भी मैंने पुडिंग नहीं दिया। ये तीनों जो है ना, ये तीनों में से किसी को नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे देखे भाई पकोड़े भी ये थोड़े से रह गए और अब जो है वो खाना खाया जा रहा है यहाँ पे कोरमा और चावल। और भाई ये तीनों जो है ना इतने आराम से इफ्तारी कर रहे हैं ना, पता नहीं क्या सोच सोच के खा रहे। और आपके भाई ने तो जो है ना वो फटाफट से इफ्तारी करी और देखे आपका भाई इफ्तारी करके फ़ारिग हो चुका है। और एक बात तो समझिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आज जो है ना सकलैन के साथ है ना 2 दफ़ा हमारे साथ सीन हुआ। पहला सीन ये हुआ कि सकलैन बता दूँ, पहला सीन ये हुआ कि भाई है ना हम लोग नीचे जब बाइक स्टार्ट कर रहे थे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी सकलैन ने किके मारी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बाइक किसी तरीके से। फिर मैंने सकलैन को बोला कि बेटा आप देखो उसमें जो है ना कचरा वगैरह आ गया होगा प्लग में। तो फिर सकलैन ने प्लग खोल के देखा और फिर उसको साफ़ किया तो फिर बाइक जाके स्टार्ट हुई। पहला सीन तो ये हो गया। दूसरा सीन मोहम्मद सकलैन भगाए जा रहे, बाइक भगाए जा रहे, अचानक से जो है ना रास्ते में वो शॉपर में से है ना चटनी के जो 2 बाउल थे ना वो हो गए टेढ़े हो गए। फिर सकलैन है ना उसको चलती हुई बाइक में से हैंडल में से निकाल के मुझे दे रहे थे। और देते देते अचानक से सकलैन ने क्या किया है कारनामा कि बाइक को जो है ना, मैं बोल भी रहा हूँ आप रोक के आप मुझे दे दो। चलती बाइक में एक हाथ इसका आगे और एक हाथ जो है ना इसने वो थैली मुझे पीछे देने के लिए मुड़ाया तो बाइक जो है ना वो जाके उस साइड में है ना वो नर्सरी बनी हुई थी पौधों की, वहाँ जाके घुसने लग गई बाइक अंदर। ये तो शुक्र हो गया कि बचत हो गई, वरना तो आज सकलैन हम जाते अंदर घुस जाते हैं। हाँ मोहम्मद सकलैन कंट्रोल करते हैं माशाल्लाह, अच्छी चला लेते हैं। तो जी यहाँ पे देखें इलाए आमीन। तो जी यहाँ पे देखे भाई मेरी इफ्तार तो हो चुकी है, ये लोग अभी कर रहे हैं इफ्तार। चलते भी इतनी जल्दी है कि सबसे आगे असगर ही होते हैं और खाने में भी सबसे पहले असगर ही खा होता है। तो भाई आप लोग बताइए कि स्लो खाना चाहिए या इंसान को फटाफट खाना चाहिए। मेरी आदत है शुरू से कि मैं जो है वो तेज़ी के साथ खाता हूँ, मतलब ऐसी भी तेज़ी नहीं, लेकिन बस ये कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है खाने के मामले में। पैर भी इतने लंबे ना, लंबे आगे होते हैं, हम कहाँ पीछे होते हैं। चले जी भाई आज का हमारा रोज़ा इफ्तार भी हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह 20वें रोज़े का। और यहाँ पे भाई बहन देखे लड़ रहे हैं, नहीं करे मोहम्मद सकलैन बदतमीज़ी नहीं। आज भाई हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया बाल वरना तो जो है ना सीन हो जाता, हम लोग घुस जाते नर्सरी में और पड़े हुए होते पौधों के ऊपर, जैसे कि समरीन ने बताया। तो जी उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, 5 फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर। हाँ यहाँ से दोनों भाग गए, दूसरे को मारते भाग गए। अल्लाह हाफिज़।